हमारा कहना है कि एक भी आदमी अगर उनका उम्मीद है, उनका ये है, इरादा है कि इस इलेक्शन में लड़ने के लिए, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो नाकार नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड ऑल्सो गिव देम अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस। दिस इज एडवोकेट एरिक ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। आज का जो टॉपिक जो है, नॉमिनेशन फॉर्म जो है, जो इलेक्शन में जो डाला गया था, तो उसके अंदर काफ़ी रिजेक्शंस हो गया था। रिजेक्शन जो है 1620 हो गया था। और नॉमिनेशन जो है, ये रिजेक्शंस इसलिए हुआ कि कोई फॉर्म्स में फिलअप करने के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होता है। मेरा ये कहना है कि इस माध्यम के थ्रू से कि ये है लोकशाही है। लोकशाही के अंदर जब भी कोई ऐसा इलेक्शन होता है, उसका पहला 1 महीना पहला कम से कम ट्रेनिंग तो दिया जाना चाहिए था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जो होता है वो इंडिपेंडेंस होता है। जो कैंडिडेट होता है वो गरीब होता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी होता है जो उनको पढ़ा लिखा नहीं है और वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते कोई वकील का या कोई जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके पीछे बहुत सारे आदमी लोग रहते हैं जिसको पता है कि फॉर्म कैसा भरा जाना चाहिए, कैसे भराना चाहिए। तो मेरा कहना है कि जैसे IAS ऑफिसर्स लोग के लिए कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है पहला जब भी एग्जाम में बैठने के लिए, इसी तरह से इसके लिए भी इलेक्शन में भी लड़ने के लिए पहला 1 मंथ पहला उसके लिए कोर्सेस रहने चाहिए और ये कोर्स फ्री कोर्स होने चाहिए। अब फ्री कोर्स गवर्नमेंट के थ्रू से होना चाहिए। फॉर्म कैसा भरना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे शेड्यूल क्लास होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, उनके लिए भी उनको भी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि फॉर्म कैसा भरा जाता है। माइनॉरिटी होता है, उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई कैसा फॉर्म भरा जाना चाहिए। तो ये फॉर्म जो भरने का जो है बहुत टेक्निकल है। इवन एक वकील को भी बहुत डिफिकल्ट होता है ये फॉर्म भरने के लिए। इसलिए पहले से फॉर्म ऑनलाइन मिलना चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं है तो कैंडिडेट खुद खरीद के वो फॉर्म लेके आ सकता है। फिर उनको बता दिया जाता है कि भाई कैसा फॉर्म भरा जाता है, क्या डिटेल्स लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। ये सब लगने के बाद में फिर उसके बाद में वो जो रिजेक्शन है वो 0 होना चाहिए। हमारा कहना है कि एक भी आदमी अगर उनका उम्मीद है, उनका ये है, इरादा है कि इस इलेक्शन में लड़ने के लिए, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो नाकार नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड ऑल्सो गिव देम अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि भाई ये इतना बच गया और आप उसको कैंसिल कर दिया, क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई रूल्स के वजह से कि कोई आदमी दब जाता है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो रिजेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज दिस इज लोकशाही है, ये लोकशाही है। लोकशाही के अंदर सबको अधिकार है कि इलेक्शन लड़ने के लिए। पहले बात, इलेक्शन लड़ने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ पैसा भी चाहिए और काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए। तो अगर किसी का कोई छोटे से टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अगर रिजेक्ट अगर होता है तो ये दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस माध्यम के थ्रू से कि इसी को आपको अमेंड करना चाहिए। 1 महीना पहले से जब भी कोई भी अगर डेट डिक्लेयर किया जाता है कि इस तारीख को फॉर्म भरा जाता है, जैसे कि 1 तारीख को अगर महाराष्ट्र में अगर डिक्लेयर हो गया तो 1 तारीख अक्टूबर के बदले में 1 सितंबर से ट्रेनिंग से ये चालू होने चाहिए, ताकि लोग उधर आ जावे, वो सीख जावे, उनका रिप्रेजेंटेटिव आए हुए वहां पे वो सीख जावे कि कैसा वो फॉर्म भरना चाहिए और फॉर्म भरने के बाद में 0 रिजेक्शंस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।